बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सवाल का जवाब देने से पहले मौला अली अलैहिस्सलाम की हदीस पेश करूं। आप फरमाते हैं कि या कुमैल मा मिन हरकतिन इल्ला व अंत मोहताजुन फ़ीहा इला मारिफतिन। ए कुमैल, कोई भी काम अंजाम देने से पहले तुम्हें उस काम की मारिफत और आगाही होना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली जब हम मारिफत के बग़ैर, आगाही के बग़ैर कोई काम अंजाम देते हैं तो हम उस काम को बग़ैर मकसद के और उस काम के बग़ैर समझे हुए अंजाम देते हैं, और फिर नतीजे के तौर पर हम उस मकसद तक नहीं पहुंच पाते हैं जिस मकसद के लिए उस काम को अंजाम देना होता है। दीन ने, इस्लाम ने, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने बहुत सारी मुनासिबतों के लिए जो इतनी सारी ताकीद की है कि इनको मनाया जाए, इसके पीछे हदफ है दीन का, इसके पीछे एक मकसद है दीन के रहबरों का। शब बारात लीजिए, शब निम शाबान लीजिए, इस अज़ीम मुनासिबत के पीछे भी दीन का एक हदफ है, दीन के रहबरों का एक मकसद है, और वो मकसद वही है जो दीगर बड़ी बड़ी मुनासिबतों और बड़े बड़े इवेंट्स का है। वो मकसद क्या है? इंसान की तरबियत, इंसान को अपनी गलतियों की तरफ मुतवज्जह करना, इंसान को मौका देना कि वो अपनी ख़बर ले सके, इंसान को एक मौका और एक फ़ुर्सत और एक चांस फराहम करना कि वो अपने अंदर की दुनिया की तरफ मुतवज्जह हो सके, उसको अपना गिरेबान पकड़ने की तरफ मुतवज्जह किया जाए ताकि वो खुदा के करीब हो जाए और जो मकसद अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने मुकर्रर और मुअय्यन किए हैं उनसे इंसान करीब हो जाए। लेकिन जब काम बग़ैर मारिफत के होते हैं, जब काम आगाही के बग़ैर होते हैं, फिर इंसान इतना रस्मों को इम्पोर्टेंस देता है कि हदफ इंसान भूल जाता है। आजकल हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से कि शब बारात जैसी अज़ीम मुनासिबत, मिलाद इमाम ज़माना जैसी अज़ीम मुनासिबत पर हम रस्मों को इतना फ़ोकस करते हैं और इतना रस्मों में हम गुम हो जाते हैं कि हमारी नज़रों से, हमारी निगाहों से असली हदफ फौत हो जाता है। शब बारात हो, मिलाद इमाम असर हो, दीगर मुनासिबतें हों, इनमें अगर आप देखेंगे खुद अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने, खुद दीन के रहबरों ने जो तरीक़ा बताया इनका गुजारने का, उसमें इबादतों का एक बहुत बड़ा रोल है, उसमें काफ़ी सारे दुआएं हैं, उसमें काफ़ी सारी आमाल अंजाम देने की ताकीद की गई है। क्यों? ताकि उन आमाल के ज़रिए इंसान अपनी तरफ मुतवज्जह हो सके। कोई शक नहीं है इन रातों में, इन मुनासिबतों पर थोड़ा बहुत चरागाह होना चाहिए, थोड़ा बहुत डेकोरेशन होना चाहिए, लेकिन मकसद इन रातों का चरागाह नहीं है, मकसद इन रातों का डेकोरेशन करना नहीं है। मकसद और हदफ इन रातों का मिनज़ ज़ुलुमात इलन नूर, इंसान इन रातों के तुफ़ैल, इन मुनासिबतों के सदक़े में तारीकी से निकल जाए, डार्कनेस से निकल जाए, नूर की तरफ आ जाए। इन रातों में ये कैपेसिटी होती है कि इन रातों में इंसान सालों का सफ़र एक रात में तय कर सकता है। शब बारात में इंसान अपना दामन पकड़ ले, अपने गिरेबान पकड़ ले, तो साल हर साल का सफ़र एक ही रात में तय कर सकता है। जिस तरह शब कद्र के बारे में कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, एक रात हज़ार रात से अफजल, यानी एक रात में आप हज़ार रात का सफ़र तय कर सकते हैं। ये सारे काम तब हो सकते हैं जब आगाही के साथ, मारिफत के साथ इन कामों को अंजाम दिया जाए। लेकिन बदकिस्मती से जब मारिफत की कमी होती है तो पूरी रात गुज़रती है पटाखे छोड़ने में, पूरी रात गुज़रती है सड़कों को चरागाह करने में, और हम इन रातों के तुफ़ैल में अपने किरदार को नहीं सुधार पाते हैं। हम इन रातों के तुफ़ैल में अपने अंदर के ईमान के शम्मे को, अमल के शम्मे को रोशन नहीं कर पाते हैं। और वो तब हम कर पाएंगे जब हम ये समझ पाएँ कि इन रातों के पीछे क्या फ़िलासफ़ी है, इन रातों को मनाने के पीछे क्या मकसद है, और इन रातों के पीछे क्या राज है। वो राज हम समझेंगे तो हमारे लिए एक रात में
صدیوں کا سفر طے کرنا ممکن ہو جائے گا۔